ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण निष्ठुर नहीं। ये इतना गोपियां रथ के पीछे पीछे दौड़ती हुई आ रही है, उतने श्री कृष्ण के रूप प्रकट हो गए। जितना गोपियां हैं उतना रूप हो गए। गोपियों को कान में श्री कृष्ण ने कहा कि अपने घर में मुझे छिपा दो, किसी को कहना नहीं कि कन्हैया तुम्हारे घर में है, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अपने घर में मुझको छिपा दे, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। राधा जी को भी भगवान ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। भाव है कि राधा कृष्ण एक तत्व है, एक ही है, कोई अंतर नहीं है। अक्रूर जी जब रथ को तैयार करके आंगन में ले आए थे तो गोपियों ने सुना, गोपियां जसोदा जी के आंगन में आई है और श्री राधा जी भी आज आई है। राधा जी ने जब सुना कि श्री कृष्ण मथुरा में जाने वाले हैं तो राधा जी को मूर्छा आ गई। 6-7 वर्ष की अवस्था है, सादा श्रृंगार है, राधा जी मूर्छा में पड़ी हुई है। कितनी ही गोपियां श्री राधा जी की सेवा करती हैं, कितनी ही गोपियां रथ को घेर करके खड़ी है, कितनी ही गोपियां अक्रूर के साथ बातें करती है। कहते अक्रूर तुम क्यों आए, आपको नहीं आना चाहिए, आपको आने से ही तो विरह हो रहा है। श्री कृष्ण वियोग में तुम मुझे क्यों मार रहे हो? श्री कृष्ण के वियोग के जैसा कोई दुख नहीं है। एक क्षण श्री कृष्ण का वियोग मुझे सहन नहीं हो सकता। अरे सखी, किसने इसका नाम अक्रूर रखा? इसको जरा भी दया नहीं आई, कैसा क्रूर लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ से मथुरा में जाने के बाद वे जल्दी नहीं आएंगे। मेरा विश्वास है कृष्ण फिर वापिस नहीं आएंगे। मथुरा की स्त्रियां बहुत पढ़ी लिखी हैं और अति सुंदर है। श्री कृष्ण की ऐसी सेवा करेंगी कि वे मुझे भूल जाएंगे। मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। सेवा कैसे करनी चाहिए मैं कुछ समझती ही नहीं। मैं तो मूर्ख की जैसे कृष्ण कृष्ण कीर्तन करती हुई रोती हूँ। मथुरा की स्त्रियां अति सुंदर हैं, ऐसी सेवा करेगी कि मुझे ये भूल जाएंगे, फिर जल्दी नहीं आएंगे। आज मेरा भाग्य प्रतिकूल है। विधाता की करनी ही ऐसी है जो दो प्रेमियों को वियोग में मारता है और विधाता हंसता है। विधाता निष्ठुर है, मैं श्री कृष्ण को नहीं जाने दूंगी। सखी ने कहा तुम्हारी कौन बात मानता है, आपको कहने से कुछ भी नहीं होगा। नंद बाबा जाने वाले हैं, हम सभी तैयारी में हैं। जसोदा माता ने श्री कृष्ण बलराम को भोजन कराया।
श्री कृष्ण बलराम बाहर आए। श्री कृष्ण ने देखा ये श्री राधा जी मूर्छा में पड़ी हुई है। राधा जी के मस्तक के ऊपर हाथ रखा और राधा जी के कान में कहा, जे राधे, तुम और मैं दोनों एक ही हैं। श्री राधा ही श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही राधा है, दोनों एक है। लीला करने के लिए हम लोग दो स्वरूप में प्रकट हुए। आज तक श्री राधा जी को प्रसन्न करने के लिए मैं खेलता था, नाचता था। राधा जी को प्रसन्न करने के लिए मैं बांसुरी बजाता था। आज मेरा देश दुखी है, मुझे मथुरा में जाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी देशभक्ति है, मैं देशभक्ति करने के लिए जा रहा हूँ। जाने की हमको जरूरत नहीं थी, ये अपना देश की सेवा करने के लिए। राधे, मेरे प्राण तो तुम्हारे में ही हैं, मेरे प्राणों को तुम्हें संभालना है। मैं तुम्हें क्या दूं? कहते ये बांसुरी मुझे प्राणों से भी प्यारी लगती है। राधा जी के हाथ में बांसुरी दे दी। कहा कुछ नहीं दोगे तो नहीं दो, ये बांसुरी मुझे दे दो। श्री कृष्ण ने राधा जी को कान में कहा, अब मैं बांसुरी नहीं बजाऊंगा। आज तक बजाया, अब बांसुरी नहीं बजाऊंगा। मेरी प्यारी गोपियां और गायों को प्रसन्न करने के लिए मैं बांसुरी बजाता था, मैं खेलता था, मैं नाचता था। अब जगत को नचाना है, अब मैं नहीं नाचूंगा, अब बांसुरी नहीं बजाऊंगा और नो अब शंख बजाऊंगा। पृथ्वी पर पाप बढ़ गया है, अनेक दुष्ट राजा प्रजा को त्रास देते हैं, मुझे मथुरा में जाना पड़ता है। राधे, अब तू बांसुरी बजाओ। तू जब बांसुरी बजाएगी ना तो मैं दौड़ता हुआ तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। श्री राधा जी एक अक्षर बोल नहीं सके। फिर तो गोपियों को समझाया कि मैं प्रेम को जानता हूँ, तुम क्यों रोती है? मैं आने वाला हूँ, रोना नहीं है। आँख से आंसू निकले तो मेरे प्राण में अपशगुन हो, कोई रोए नहीं। प्रभु की आज्ञा हुई। गोपियाँ आँख के आंसू रोक करके खड़ी है, उनको भी अपशगुन न हो, मैं आने वाला हूँ। गोपियों को आश्वासन दिया। कोई गोपी मानती है, जो मेरा नियम है कि माखन मिश्री में अर्पण करूं, तब तो मैं पानी नहीं पीती। जब तक आपको माखन मिश्री अर्पण न करूं, तब तो हम पानी भी नहीं पीते। मैंने प्रातः काल में माखन मिश्री तैयार रखा है, 2 मिनट के लिए मेरे घर में आओ, मेरे सामने माखन खाना, फिर मथुरा में जाना। मैं आपको जाने से नहीं रोकूंगा। 2 मिनट मेरे घर आओ। कोई गोपी मनाती है कि आपका वियोग मुझे सहन नहीं हो सकता, दिन भर में आपको अब याद करके रोऊंगी। सायंकाल में जब आप आते हैं तो मैं आरती करती हूँ, मेरा नियम है। आरती के समय 2 मिनट मुझे दर्शन दो। आपने हाथ में तिलक, अब मैं अपने हाथ से आपको तिलक करूं, मेरे प्यारे की मैं आरती उतारूं, फिर तुम मथुरा चले जाना। आपको ज़्यादा नहीं रोकूंगा। आरती के समय 2 मिनट मुझे दर्शन दो, मुझे बहुत आनंद होगा। गोपी प्रेम का वर्णन, गोपी के प्रेम का कौन वर्णन कर सकता है?
सुखदेव जी भी महाराज हार गए। इतना वर्णन है जो कि सुखदेव जी भी वर्णन करने में हार गए। सुखदेव जी महाराज कथा करते नहीं हैं, दर्शन करते हुए बोलते हैं जो गोपियों का प्रेम इससे बढ़ के क्या हो सकता है। गोपी उसको कहते हैं जो हृदय में भगवान को छिपाती है। जो हृदय में भगवान को गुप्त रखती है वही गोपी है। गोपियों के अंतरंग में संयोग है। श्री कृष्ण स्मरण करती हुई गोपी जब तन्मय होती है, ऐसा लगता है कि कृष्ण यही हैं। अंतरंग के संयोग है, बहिरंग में वियोग है। वियोग इसलिए दिया है कि गोपियां सतत मेरे ध्यान करें। वियोग में ध्यान होता है, वियोग में ध्यान होता है, संयोग में ध्यान नहीं होता है। सतत मेरा ध्यान करें तो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो। बहिरंग में वियोग है, अंतरंग में संयोग है। सभी गोपियों को ऐसा लगा है मेरे कृष्ण मेरे साथ घर में आए और मेरे साथ में है। यशोदा माँ ने आशीर्वाद दिया है। श्री कृष्ण और बलराम दोनों रथ में बैठे हैं। रथ निकालता है। मध्याह्न संध्या करने के लिए अक्रूर जी जमुना जी में स्नान करते हैं। अक्रूर जी श्री कृष्ण बलराम का जमुना जी में दर्शन होता है। जिसमें संध्या करते हैं उसी समय उनको दर्शन होता है। अक्रूर जी स्तुति करते हैं। मार्ग में अनेके दर्दनाक आनंद मिला है। कथा बहुत विस्तार है, संक्षिप्त करते जा रहे हैं। सायंकाल में मथुरा आए। अक्रूर जी ने बहुत आग्रह किया कि मेरे घर चलो। भगवान ने कहा काका जी, मामा की खबर होने के बाद मैं आपके घर आऊँगा, आज नहीं आऊँगा। अक्रूर जी राजमहल में गए हैं। कंस राजा से कहा कि मैं कृष्ण बलराम को लेकर के आया हूँ। नंद जी भी साथ में आए हैं, कल आपसे मिलने वाले हैं। कंस बहुत प्रसन्न हुआ। नंद बाबा मुकाम मथुरा के बाहर बगीचे में थे। वहाँ श्री कृष्ण बलराम आते हैं। नंद जी कन्हैया की प्रतीक्षा करते थे। कन्हैया आया है, सभी को आनंद हुआ है। नंद बाबा ने बाल कृष्ण को गोद में लिया, बहुत प्यार किया। यशोदा माँ ने बाल कृष्ण को जो भाता है ऐसा सुंदर सामग्री साथ में दी थी। ग्वाल बाल मित्रों के साथ भोजन करने के लिए बैठे हैं। आज माँ को छोड़ करके आए हैं, पहला दिन है। भोजन में यशोदा माँ का प्रेम याद आता है। कृष्ण भगवान रोने लगे। नंद जी पूछते हैं बेटा क्यों रोता है, क्या बात है? कहते बाबा मुझे माँ की याद आती है। मेरी माँ भोली है, घर में रोती होगी। मेरी माँ को आज कौन संभालेगा? मैं माँ को छोड़ करके आया हूँ। श्री कृष्ण को यशोदा माँ याद आती है। जब ईश्वर का स्मरण करे तो यह साधारण भक्ति है। जीव ईश्वर का स्मरण करे तो यह साधारण भक्ति है। और परमात्मा के साथ ऐसा प्रेम करो कि परमात्मा कोई वक्त आपको याद करे। यशोदा में इतनी बड़ी भक्ति है, वह परमात्मा को याद करती है। बेटा नहीं, वह तो परमात्मा है जिनको याद करती है। तो ऐसे भक्त के लिए, ऐसे माँ के लिए अगर कृष्ण नहीं रोएंगे तो दूसरा कौन रो सकता है? यही बात है। तो प्रेम करो तो यशोदा जी जैसे, प्रेम करो तो नंद बाबा जैसे, प्रेम करो तो गोपी और ग्वाल बाल जैसे। और इस तरह से भगवान से नाता जोड़ेंगे तो आपकी बेड़ा पार हो जाएगी।
इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं है। आज की कथा यही रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।